हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि वापस जाने का टाइम आ गया है, जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अभी बना रही थी, शक्करपारे बोलते हैं हमारे, मतलब समधी के लिए। जो सब मेरी मम्मा सासू माँ है उनके लिए मेरी मम्मा समार के रूप में बेचती है। तो ये मैं बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखो कैसे है, ये मैं बना रही हूँ ऐसे छोटे छोटे। ये गुड़ के और आटे के हैं जो ऐसे बना के सूखे होते हैं। ये कहीं कहीं पे हरियाणा में इसको सेवाड़ी भी बोलते हैं, हम लोग शक्करपारे बोलते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ और आए नहीं है सर, आएंगे कल, आज शाम को या कल आएंगे लेने के लिए। तो कल जाऊंगी। तो आज दिन में जो जो मैं करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी के लिए हम ये बना लेते हैं। हो जाए। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे ये बन गए हैं। ये है थोड़े से और बचे हुए हैं। फाइनली बहुत टाइम लगता है इनको धीरे धीरे सेकने में। इसको निकाल लेते हैं। ये हमने ऐसे बना बना के रख लिए थे, जो कि फिर बनाने में ऐसे तलने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि जल्दी जल्दी बना लो। आप लोगों के ये बनते हैं या नहीं बनते? बनते हैं तो क्या बोलते हो आप इन लोगों को? इसको इन लोगों को पूछ रही हूँ, इसको क्या बोलते हो? जैसे हम शक्करपारे बोलते हैं, हरियाणा में सेवाड़ी बोलते हैं, वैसे आप क्या बोलते हो? और आपके भी ऐसे रिवाज है क्या? मतलब जब बेटी ससुराल जाती है तो उस जो माँ होती है वो बेटी की सास के लिए या उसके ससुराल वालों के लिए ऐसे सामान बेचती है। आपके भी है क्या ऐसे रिवाज? हमारे है। अभी तो काफ़ी ऐसे हो गया कि आजकल लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये है रिवाज हमारे कि जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। बेटी माँ जो होती है वो कुछ ना कुछ भेजती है सास के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि बहू आई है तो एक खुशी होती है। तो जो खुशी होती है वो ये जो बेचते हैं हम, ये देखो मैंने इतने सारे बना लिए। ये जो बेचते हैं, ये लास्ट वाले हैं ना, थोड़े जल गए इसलिए ज़्यादा ब्राउन दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने ना गैस तेज़ कर दिया था। हाँ, तो मैं बोल रही थी इसलिए बेचते हैं कि बहू आती है तो थोड़ी खुशी होती है कि भाई बहू आई है हमारी, मायके जाके बहू आई है। तो सबको आस रहती, पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि हाँ सबको आस रहती थी कि भाई बहू की माँ ने कुछ भेजा होगा। तो वो जो सास होती थी जो भेजते थे, वो पूरे अपने मोहल्ले में अपने परिवार में सबको बांट के आती थी खिलाने के लिए। तो तब से ऐसे रिवाज बनी हुई है। पहले मेरे भाभी लोग और आते थे तब उनके, मेरी बड़े पापा के बहू, तो उनके लाते थे। अभी तो नहीं होता है, लेकिन मेरा मन था तो मैंने बना लिया। तो ये मम्मी की तरफ से हो जाएंगे, मम्मा के लिए। और भी कुछ बनाना था लेकिन वो धूप हो गई है। ये देखो 10:30 ही हुए, लेकिन हालत ख़राब हो गई है। देखो मैं नहाई भी नहीं, कुछ भी नहीं है मैंने, अजीब सी गर्मी हो रही है। तो ये बस कर लूँ, उसके बाद नहाऊंगी। यहाँ पे अभी किचन है, वहाँ पे दूसरा किचन है, ये वाला पुराना किचन है, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा होगा अजीब सा। खाना वाना अभी हम लोग इसी में बनाते हैं, क्योंकि जो नया वाला है वो है रेडी, सब कुछ है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो इसमें सब रेडी है।
बहुत अच्छा बना हुआ है ये। लेकिन मेरी जो मम्मी है उनके घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो या तो इसके अंदर या फिर यहाँ इधर, तो इसलिए वो सेट नहीं किया है। मम्मी वेट कर रही है कि मेरी बहुएं आएंगी तब उसको यूज़ करेगी। तो हम लोग इसमें बनाते हैं। तो ये बाहर है, सामने एकदम धूप लगती है तो ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी थोड़ा गुड़ और पड़ा है, ये मैंने गुड़ से बनाए हैं, तो थोड़ा गुड़ और पड़ा है, वो मैं शाम को कुछ ना कुछ बना दूँगी। अभी तो देख रहे हो आपने पसीना, तो अभी तो मैं नहाऊंगी। हवा तो आ रही है लेकिन फिर भी मिलते हैं हम बाद में। ये मैंने मेरी भतीजी को बुला लिया था मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि जाना है ससुराल और सर आने वाले हैं। वो कब आएंगे पता नहीं है, लेकिन वो कभी भी टपक सकते हैं, पता नहीं है मुझे। तो ये मेरे मतलब भाई के बड़े पापा की लड़की है, और इसकी जो मम्मी है वो मेरे वैसे मासी भी लगती है। तो ये मेरी बहन भी है, भतीजी भी है वैसे। तो इसको बुला लिया था मैंने, और एक हाथ पे मैंने मेहंदी लगा ली और ये मेरे पैरों पे लगा रही है। इधर मासी और मम्मी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी सुंदर सुंदर सी मेहंदी, कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर प्यारी सी लगी। और उसके बाद सर आ गए थे शाम को, एकदम से सरप्राइज़ दिया उन्होंने। मैंने बोला था ना कभी भी टपक सकते, सरप्राइज़ दिया उन्होंने, बुके लेके आए मेरे लिए। तो ये मैंने पिक्चर्स लगाई है उनकी, देख लो। हाँ, हम जा रहे मंदिर। बोलो। ये देखो दो गाड़ियाँ, मैं, मेरा भाई और मेरे बड़े पापा का लड़का, हम लोग सब लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि हमारे है जानकीनाथ बाबा का मंदिर, और मंदिर जाना तो कंपलसरी है, जाना ही जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं। गांव में कितो की कर दो, पर रेउन को दे अट पिछली बार में आया जन करा अभी अब फोन है। ध्यान कितनी रखा बेचारा, लगा हुआ है मंदिर की जगह हाथ। ये है हमारे बाबा जी का मंदिर, जानकीनाथ बाबा का मंदिर, जहाँ पे हम लोग जानकीनाथ बाबा का पूजा करते हैं, गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, और हमारे जो बाबा जी के 5 पीर होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे। ये मंदिर जो है हमारे गांव का बहुत मतलब फेमस मंदिर है। हम गांव वालों का ये मंदिर मतलब गांव में ही बना है। जो हमारे जो जानकीनाथ बाबा जी थे वो गांव में पहले संत हुआ करते थे, और वो यहाँ पे पहले धूना लगाते थे, उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली थी। तो इसके बाद से ही ये जो मंदिर है वो बहुत फेमस है। तो जो जानकीनाथ बाबा जी है वो मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं जो भी मुझे चीज़ चाहिए होती है, या कभी भी कुछ भी लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कि कमी है, कुछ है, तो मैं बाबा जी से बोलती हूँ। मेरा हमेशा 24 घंटे ऐसे रहता है, बाबा जी रहते हैं मेरे दिमाग में पूरे। कहीं पे भी जाओ तो ये जानकीनाथ बाबा, ये जानकीनाथ। तो ये आप इनका नाम लो, बहुत कृपा होती है, बहुत मन शांत रहता है, सब कुछ मिलता है। तो ये धूना है, ये हम लोग हमेशा मैं आके जाती हूँ यहाँ पे। ये हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी जाके आए। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, कुछ किया नहीं। और उसके नेक्स्ट डे हमें जाना था मेरी बुआ से मिलने के लिए, क्योंकि बुआ जो है वो काफ़ी एज हो गई है उनकी, और
मतलब बीमार नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कमज़ोर बहुत हो गए हैं। तो हम लोग जा रहे थे, मम्मी पापा है, मेरा भाई है और सर है साथ में। तो हम लोग बुआ से मिलने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए, जल्दी खाना खाया, जल्दी उठे और हम लोग अराउंड 10 बजे, 9:30 10 बजे हम लोग घर से निकल गए थे, क्योंकि हमें वहाँ जाके फिर मेरे नाना जी से भी मिलने जाना है हम लोगों को। तो हम लोग जल्दी निकल गए और अभी हम जा रहे हैं रास्ते में उनसे मिलने के लिए। उनको, बुआ जी को भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बुआ जी कितने कमज़ोर हो गए हैं। सबसे बड़े बुआ जी है वो मेरे, तो वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। तो मैं आती हूँ बहुत लेट लेट आती हूँ, मतलब 7 महीने 8 महीने 1 साल ऐसे आती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मिल के जाती हूँ। और सर तो मिले ही नहीं हैं उनसे, तो मैंने सोचा कि सर भी उनसे मिलेंगे तो उनको भी ऐसे होगा कि हाँ भाई मिले हैं वो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब तक आएंगे तब तक पता नहीं टाइम कैसा रहेगा, तो इसीलिए हम लोग मिलने जा रहे हैं उनसे। तो सर भी मिल लेंगे और मैं भी मिल लूँगी, और भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ रखे। स्वस्थ, अब बूढ़े हो गए बहुत, स्वस्थ तो है वो, बस कमज़ोर हो गए बहुत ज़्यादा। ये है मेरी बुआ जी, देखो ये मैंने पिक्चर्स लगाई है थोड़ी। मेरी बुआ है, पापा है, मेरी मम्मी है, हम सब लोग हैं। ये देखो ये बुआ जी है, सबसे बड़े हैं, ये पापा है। और बुआ जी देखो ऐसे कमज़ोर हो गए हैं, ये है एकदम ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मम्मी पापा की पिक्चर्स ली। ये देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं ना दोनों। मम्मी पापा के साथ में फ़ोटोज़ नहीं है तो मैंने फ़ोटो ले ली। ये देखो हम घूमते घूमते कहाँ आ गए, मेरे मामा जी के खेत में। ये देखो मैं इधर से दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये पूरा खेत। अभी ये मूंगफली का बीजान किया हुआ, पानी लग रहा है। ये देखो कितना सुंदर। कटा दिखी हुआ नवा गोनी है, पानी पीने वास्ते काम में ले हुआ खेत में लगा। खेत में तो कुआं है नहीं, कुआं है तो कैसा लग रहा है खेत में आके? गर्मी गर्मी इतनी तो हवा चल रही है, देखो है गर्मी कैसे लग रही है, बोल रहे गर्मी लग रही है। देखो कितनी हवा चल रही है, देखो पपीता लगाया हुआ है, इधर नींबू लगाया हुआ है, इतने सारे पेड़ लगाए हुए हैं, नींबू भी लगे हुए हैं। आला है जो है, नीम तो नहीं, नींबू लग रहा है, आला है। ये देखो ये देखो ये लगे हुए नींबू तो, लेकिन अभी वो क्या बोलते हैं, हरे हैं। वो पीला को दया है, पक्का कौन है जो। ये था मेरा आज का व्लॉग। और ये देखो धूप लग रही थी इतनी तो मैंने घूंघट निकाल लिया। तो ये मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, बहुत लंबा हो गया, 15-16 मिनट का हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट लिख के बताना मुझे आपको कैसा लगा, और मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।